और इसके अलावा कोई और फर्दर कोई ऐड करना चाहे जी जी बोलिए। मैंने कहा अगर कोई ऐड करवाना चाहता है कि नहीं, अपना तालीम का मकसद क्या है, आप क्यों तालीम देना चाहता हूँ? तालीम तो सब हासिल करते हैं, ये हो ना मकसद, ये हो अच्छा इंसान बन जैसे तालीम के साथ तरबियत भी हो सकती है। और हमारे बच्चों को पढ़ाने का मकसद ये भी है कि जब ये न्यू जनरेशन को तालीम दें तो जिस तरह से हमने इन्हें तालीम और तरबियत दी है, बल्कि ये उससे बेहतर तरीके से उनकी तालीम भी दें और तरबियत भी दें। ठीक है, वेरी गुड। और कोई ऐड करना चाहे इसमें? और माशरे का अच्छा शहर बन सके। अच्छा शहरी बन सके, ठीक है। और डिफरेंट बात, स्किल्स को पहचान सके। सॉरी, चलें अब जरा सुनिएगा, आप लोगों ने जो बातें की हैं इन सारी बातों को हम रिलेट करते हैं किसके साथ कि हमारे पास एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान। क्या मैंने बोला? नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान, जिसे सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं। अब वो भी हमें गाइड करता है प्रॉपर के तालीम क्यों दी जाए। क्या कहा? या तालीम देने का मकसद क्या है। तो अभी ये जो मैं 2-4 मिनट खपा मैं सिर्फ आपको, ताकि ये बड़े स्क्रीन पे नज़र आ सके और ईजली रीडिंग हो हमसे हो सकता है उतना। जी उर्दू पढ़ सकते हैं ना आराम से? आवाज़ नहीं है? पढ़ सकते हैं ना? मुश्किल काम तो नहीं है? मुझे उर्दू नहीं आती इसलिए मैंने कहा पढ़, मुझे आपकी आवाज़ आनी चाहिए। आप लोग मान लीजिए नहीं जी। क्या लिखा? पाकिस्तानियों को तालीम दी जाए, आवाज़ है ताकि वो क्या बने, जरा मतलब वेरी गुड। नंबर 2, यानी वो क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, कम्युनिकेशन स्किल उनकी स्ट्रांग हो, गौर व फिक्र करने वाले हो। गौर व फिक्र, मैं दोबारा रुका हूँ इसलिए कि अगर ये होगा तो ये तीनों एलिमेंट हो सकेंगे। और जिस बच्चे को बोले जो मैंने कहा यही पढ़ो, जैसे मैंने कहा ऐसे रटो, मैं आपकी बात नहीं करता, समझ में आ रही है? जिस बच्चे की गौर व फिक्र की एबिलिटी को ही स्नब कर दिया जाए तो क्या वो क्रिएटिव बनेगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ बोल पाएगा, कुछ डिलीवर कर पाएगा? तो तालीम हकीकतन ये है। दोबारा बोलिएगा। वेरी गुड। वेरी गुड। पूछना ये था कि ये 6 पॉइंट एज इट इज, मैंने इसमें कहा कि कहीं भी कोई एक चीज़ का भी इजाफा कॉमा फिर सब कुछ नहीं बताया, कॉपी पेस्ट किया है। ये एज इट इज आपके नेशनल करिकुलम के डॉक्यूमेंट से उठाया है, आपके सामने रख दिया है कि तालीम का पाकिस्तान में मकसद ये है। ऐसे अब इसमें कहीं लिखा हो कि हम पाकिस्तानियों को तालीम दें ताकि वो काफ़ी सारी किताबें रट कर, ढेर सारे नंबर लेकर, काफ़ी सारी डिग्रियों का अंबार लगाकर नौकरी की दौड़ में लग जाए। लिखा है? आवाज़ नहीं लिखा। तो ये जो मैंने बोला नौकरी की दौड़ में लग जाए, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होता। कहाँ? कहीं नहीं। ऐसे ही हो रहा है। आवाज़ नहीं, ऐसे ही हो रहा है।
तो फिर ठीक हो रहा है ना? आवाज नहीं है, ठीक नहीं हो रहा। तो एक लफ्ज है इंटेग्रिटी। क्या? कि राइट इज राइट इवन इफ नो वन इज फॉलोइंग एंड द रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज फॉलोइंग। सारा जहान कर रहा है जी तो जायज नहीं हो जाता, गलत गलत ही रहेगा, गलत गलत ही रहेगा। तो क्या इस गलत को गलत रहने दें? ठीक कौन करेगा? कोई मनोसल्ला उतरेगा? जल्दी मान लीजिए। अच्छा ठीक। और अगर हमें ठीक करना है तो हम क्या करें? उसके लिए हमें गवर्नमेंट गाइड कर रही है प्रॉपर। सुनिएगा, ये सामने आपके एक नोटिफिकेशन है। क्या है? नोटिफिकेशन। सर ने पढ़ा होगा, आप में से किसी ने पढ़ा होगा। जल्दी जल्दी स्पीड से आपसे शेयर करता हूँ। अब जरा करना क्या, उन टारगेट्स को अचीव करना है। सबसे पहले तो ये कि पासिंग क्राइटेरिया हर एक सब्जेक्ट में पहले था जब हम पढ़ते थे सर 33%। ठीक, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है? आवाज से कितना? 40%। पूछना ये था कि अगर कोई टीचर ये चाहे कि मेरी क्लास का खुदा ना खास्ता हर एक बच्चा पास हो जाए, जल्दी पहुंच गए मेरी बात पे। कि अगर टीचर ये चाहे कि मेरी क्लास का हर एक बच्चा यानी 100% रिजल्ट आ जाए, पासिंग रिजल्ट जिसे कहते हैं, तो क्या उस क्लास और स्कूल को एक कानून नहीं पास कर देना चाहिए कि क्लास का अगर कोई 10 नंबर का भी इवेंट टेस्ट होगा डेली का, दिन में अगर 5 भी टेस्ट देने हैं, हर टेस्ट में हर बच्चे को कम से कम जो नंबर लेना है वो 50% होंगे। बात समझ नहीं है, बात ये वाली समझ नहीं है। ये मैंने क्यों कहा कि हमें तो चाहिए 40%, हमें तो चाहिए, हम एक स्टैंडर्ड क्यों सेट करें कि हर बच्चा 50% पे ले। हमारे यहाँ जी पासिंग नंबर है ही 50%, क्यों हम कर रहे हैं साहब? ताकि वो गिरते 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 भी है तो 42, 43, 44, बात समझ आ रही? तो उसके राउंड यानी 40 प्लस में रहे, तो जिसका टारगेट ही कम होगा, अभी हमने देखा क्यों भाई, जिसका टारगेट ही कम होगा वो उससे पहले गिर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो टारगेट अगर थोड़ा बेहतर रखेंगे तो वो कुछ बेहतर एफर्ट करेगा। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, अब उस 50% को अचीव करवाने के लिए अगर टीचर अपने दिमाग में टारगेट रखे कि मेरे वो जो 2-3 बच्चे जिनको मैं स्लो लर्नर कह रही हूँ, जिनको मेरी समझ नहीं आती, तंग करते हैं, कब डालते हैं, उनको भी मेरी कोशिश ऐसी एफर्ट होनी है। मेरा टारगेट में ये है कि वो बच्चे भी 60 to 70%, मैंने कितना कहा, अचीव करने वाले बन जाए। अगर वो टीचर ने 60-70% की तैयारी उन बच्चों को करवा दी, इसका मतलब है बाकियों की 100% खुद ब खुद होगी। ये वाली मेरी बात समझ नहीं आई। अगर उनको 60-70% की तैयारी उनको करवा दी, बाकियों की ऑटोमेटिकली 100% होगी। मेरी बात समझ आ रही? तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? अभी टारगेट अचीव करना आसान है, मुश्किल अगर इस फार्मूला से फॉलो किया जाए। फिर दूसरी बात इसी नोटिफिकेशन में क्या है कि जो भी 2024 का एग्जाम आपके 10वीं और 12वीं के बच्चे दे रहे हैं, ठीक, जब इनका रिजल्ट कार्ड आएगा तो उस रिजल्ट कार्ड में 2 चीज़ें होंगी, एक उनके नंबर्स, दूसरा उनका GPA यानी ग्रेड्स। क्लियर? जबकि अभी जो आपकी 9th या फर्स्ट ईयर बैठी है, जब ये एग्जाम देंगे अगले साल 2025 में, तो इनके रिजल्ट कार्ड पर नंबर्स नहीं होंगे। क्या नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ ग्रेड्स होंगे, सिर्फ ग्रेड्स। और ग्रेड्स का एक पैटर्न आपके साथ है। क्लियर? अब इससे क्या सीखने को मिला? इससे क्या सीखने को मिला? क्या सर आपके यहाँ माएँ आती हैं, मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आता, इसके नंबर थोड़े क्यों आए, इसका ऐसे क्यों, इसका, तो माओ का बुलाइएगा, नोटिफिकेशन दिखाइएगा और कहिएगा वो नंबर सिस्टम उड़ गया, नंबर दौड़ खत्म हो गया। क्लियर? तो अब
बच्चों की ग्रेडिंग हो गई। और लास्ट आज की स्लाइड में ये लास्ट कल एक पॉइंट में हम शेयर करेंगे कि वो ग्रेड अब हम A+A B+B देंगे कैसे। क्लियर? अब वो जो रट्टू तोते थे ना, जिनको हम काबिलियत की निशानी समझते थे, जो जितना अच्छा रट ले वो उतना काबिल है, वो दौर गए। नहीं समझ रहे? तो वो गेम याद रहे, वो गेम याद रहे क्या? टारगेट सेट हो रहे, टारगेट सेट हो रहे। ओके, ये तो था क्या कि हमें बेसिकली रिजल्ट क्या देना है, हमें रिजल्ट क्या देना है। अब रिजल्ट बनता है किस चीज पे? पेपर्स पे ना, असेसमेंट पे बनता है ना। ये एक और नोटिफिकेशन है, ये असेसमेंट का नोटिफिकेशन, इसका असेसमेंट का, ये पेपर लेने का नोटिफिकेशन। क्लियर? पेपर कोई भी बनेगा, आप ना यकीन है तो अभी 9वीं 10वीं के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर देख ले, सेम पैटर्न पे ना बनो, मेरे नाम बदल दीजिए। यानी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, मैंने क्या कहा? ये हो चुका है। ना यकीन है तो जिन स्कूल्स की लास्ट स्केल असेसमेंट हुई है उनके अभी वेबसाइट से मॉडल पेपर्स उठाओ। इस साल QAT नहीं हुआ पेपर का, मॉडल पेपर्स भी मौजूद हैं उनकी साइट में, इसमें ठीक। अभी टाइप करो मॉडल पेपर्स निकालो ना, सेम पैटर्न पे मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं दोबारा बोल दूँ, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और अगले साल मज़ीद बेहतर होगा। क्लियर? अच्छा खैर, पेपर बनाते वक्त इससे सीखने को ये मिला कि जब भी टीचर को अपना क्लास में पेपर बनाएगी, चाहे वो 10, 15, 20 नंबर का ही टेस्ट ले, तो उसमें जो जितने भी सवाल देगी वो इस रेशो से देगी।